क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, मतलब नीचे दिए गए जितने भी हैं उनको आपने सिंप्लीफाई करना है। एक्चुअली ये 9 क्वेश्चन थे, हमने सोचा पहले 5 कर लेते हैं, उसके बाद 4 कर लेंगे आराम से इजीली लिख के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 81 डिवाइडेड बाय 16 और इसकी पावर हो जाएगी -3/4। आगे हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनमें हमने यही देखना है कि अगर हमारे पास कोई भी वैल्यूज़ हैं और वो उनके वो क्या कहते हैं अपनी प्राइम फैक्टर्स वाली फॉर्म में नहीं है, तो हम उनको क्या करेंगे, छोटा करेंगे प्राइम फैक्टर्स तक। अच्छा, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, उनको हमने प्राइम नंबर्स में शिफ्ट करना होता है, जो कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो सिर्फ खुद पे डिवाइड होते हैं या फिर 1 पे डिवाइड होते हैं। दैट इज 2, 3, 5, 7 एंड 11, 13 एंड 17। ठीक है, इस तरह के। और वो कैसे करते हैं वो हमने ना एक मेथड पढ़ा होगा जिसको मोस्टली बच्चे लिटिल डिवीजन या फिर हम ना एलसीएम वाला मेथड कहते हैं। ठीक है, 81 है तो 81 को इधर रखेंगे, 3 के साथ 27, अगेन 3 के साथ 9, अगेन 3 के साथ 3 एंड अगेन 3 के साथ करेंगे तो 1। क्या हो जाएगा? प्राइम फैक्टर्स में आ जाएंगी 4, 3 आ जाएंगे, विच मीन्स कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अच्छा देखो, आप लोगों ने पढ़ा था अगर बेसिस सेम होंगी तो उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। ठीक है, जो हमने पीछे वो लॉस पढ़े थे उसमें यही था कि अगर एक जैसे हमारे पास, जैसे कि आप लोगों को पता है कि x मल्टीप्लाई बाय x कितना होता है? x का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसकी और इसकी 1 1 पावर ऐड होकर 2 हो जाता है। अब देखो ये तीन एक जैसे, तीन जमा मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स जमा हो जाएगी, यानी कि प्लस हो जाएगी, और ये हो जाएगा टोटल 3 की पावर 4, यानी कि ऊपर हम लगा देंगे 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय अब 16 के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स में 16 के 2 के करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, अगेन 2 से करेंगे 2 एंड 2 से करेंगे 1। कितने बन जाएंगे? अगेन वही बात। ठीक है, 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 4, क्योंकि ये जो 2 है कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 की पावर 4 और ऊपर पावर कितनी है? -3/4। अच्छा देखें, ये हमारे पास पावर माइनस में है। ठीक है, माइनस हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे इसको पॉजिटिव करें, और इसको पॉजिटिव करने का मेथड क्या होता है? वो ये कि पावर के नीचे जो भी वैल्यू होगी आप उसको उल्टा देंगे, तो वो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। सिर्फ देखिए ज़रा, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर मैं लिख लूँगा 2 की पावर 4 और नीचे लिख दूँगा 3 की पावर 4 और पावर एज इट इज़ 3/4। ठीक है, लगानी है मैंने 3 और 4 है, यहाँ से माइनस है, ख़त्म हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे चला गया है। अब पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 था एंड डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4। अच्छा, 4 4 से कैंसिल एंड 4 4 से कैंसिल, बाकी का बच्चा 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3, यानी कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, वैसे भी अगर आप करेंगे तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा आपके पास, और 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 27 आएगा। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 3 की पावर कितनी है इसमें? 3/4 की पावर है -2, अगेन माइनस वाली पावर 3 की पावर 3/4 की पावर है -2 डिवाइड 4/9 पावर 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 16/27। अच्छा देखिए, इनमें से हम देखेंगे कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स नहीं हैं, उनको हम प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे। 3 प्राइम फैक्टर है, इसको एज इट इज रहने देंगे। 4 नहीं है, 4 क्या हो जाएगा हमारे पास? देखिए ज़रा, 3 की पावर 3/2 की पावर 2, और उसके बाद देखें यहाँ पर भी 4 आ जाता है डिवाइडेड। ठीक है, तो 2 की पावर 2, यहाँ पर 9 आ जाता है, जो कि हो जाता है 3 की पावर 2, पावर है इसकी 3, और यहाँ पर 16 है, 16 होता है 2 की पावर 4, और यहाँ पर 3 की पावर 3 हो जाएगा। क्लियर है? हमने क्या किया, जस्ट वैसे ही आप लोग
सारे ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है, डिटरमिनेंट के साथ। बट जब आप करेंगे तो आप लोगों को यही फाइंड मिलेगा कि 2 की पावर 4 मिलेगी और 27 का 3 की पावर 3 ही मिलेगी। आगे देखें ज़रा, इस पे पावर थी -2 और पीछे हमने देखा कि -2 को प्लस पावर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है। तो 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, इसको हमने उल्टा दिया और पावर प्लस में हो जाती है। और दूसरी बात, जब भी हम डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाते हैं, क्या करते हैं, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएंगे, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई की, तो इसके साथ वाली वैल्यू, ठीक है, इसके साथ कौन सी पड़ी हुई है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 होल में कितनी है, पावर 3 है, इसको हम उल्टा देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगी, 3 की पावर 2 हो जाएगी डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 हो जाएगी। इसके साथ जो भी होगा उसको हम क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, उल्टा देंगे। तो हमारे पास डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, सिर्फ इसके साथ वाली उठानी है, उसके साथ वाली को नहीं, वो जो उसके साथ वाली वो एज इट इज अपनी पड़ी रहेगी। मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। अब देखो जरा, 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों का है तो दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 2 की पावर 4 है, यहाँ पर 3 की पावर 3 है। अच्छा देखिए ज़रा, 2 की पावर 2 थी मल्टीप्लाई बाय 2 कितनी हो जाएगी, 2 की 4 डिवाइडेड बाय 3 की 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4 हो जाएगी, 2 की पावर 4 हो जाएगी। यहाँ पर 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 3 हो जाएगी। सॉरी, ये ना यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है और हमने यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई किया है, और अगर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ये भी 6 होगा और ये भी हमारे पास 6 होगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लेनी है। अब यहाँ पर देखें ज़रा, हमने पीछे पढ़ा था अगर बेसिस सेम होंगी और वो मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो पावर्स ऐड कर देंगे, और अगर बेसिस सेम होंगी और वो डिवाइड हो रही होंगी तो पावर्स वो माइनस कर देंगे। देखो ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, नीचे डिवाइड हो रहे हैं। तो इसकी पावर 4 है, इसकी पावर भी 4 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर 4 प्लस 4, ठीक है। लेकिन नीचे वाला जो ये डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड वाले की पावर उसमें से माइनस कर दी जाती है। अब देखो ये 3 है मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6, ये 3 की पावर 2 ये भी नीचे डिवाइड हो रहा है, 3 की पावर 3 ये भी डिवाइड हो रहा है, तो दोनों ही माइनस में लिख दी जाएंगी। अच्छा देखिए, 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 8, और 8 में से 6 चले जाएंगे, बाकी कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, ठीक है। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर देखें इसमें हमारे पास -2 है एंड -3 है, -2 और -3 -5 हो जाएंगे टोटल, और +6 में से -5 जब चले जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, जस्ट 1 बचेगा। तो 3 की पावर कितनी है, 1। 2 को कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखें ज़रा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी बिल्कुल सिंपल सा ही है, लिखा हुआ है 0.027 और पावर है हमारे पास -1/3, इसमें भी पावर माइनस में आ चुकी है एक, ठीक है। और आप लोगों को पता है पावर को माइनस को प्लस कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें ज़रा, आपको पता है कि पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हम क्या लगाते हैं, 1, और उसके बाद जितने डिजिट होते हैं उतने ही जीरोज़ लगाए जाते हैं, यानी कि 1 2 और 3 इतने जीरोज़ लगा दिए, यानी कि 27 डिवाइडेड बाय 1000, और पावर ऊपर कितनी है, -1/3। इस माइनस पावर को हम क्या कर देंगे, प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। प्लस में जब भी करेंगे तो इनर साइड वाले क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, 1000 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 27, और ऊपर पावर हो जाएगी 1/3, ठीक है। अब देखें ज़रा, ना तो 1000 हमारे पास प्राइम फैक्टर्स में आता है, ना ही 27, तो हम उसको भी कन्वर्ट करेंगे और नीचे वाले को भी कन्वर्ट करेंगे। तो 1000 का देखेंगे आप, अगर आप 2 से करेंगे 500,
फिर 2 से करेंगे 250, फिर 2 से करेंगे 125, फिर 5 से करेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे 5 एंड 5 से करेंगे तो 1, यानी कि 1 2 3, 2 3 टाइम्स, 5 भी 3 टाइम्स, यानी कि 2 की पावर 3 और 5 की पावर भी 3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3। अगर आप इसको देखना चाहें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 5 5, इन तीनों को इकट्ठा करेंगे तो 2 की पावर हो जाएगी 3, इन तीनों को इकट्ठा करेंगे तो 5 की पावर हो जाएगी 3। अब बारी 27 की। 27 को अगर हम करेंगे तो 3 के साथ 9, 3 के साथ करेंगे तो 3 और फिर 3 के साथ करेंगे 3 भी कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स ही है, तो 3 की पावर 3 और ऊपर पावर कितनी है 1/3। अब क्या करेंगे, ये जो 1/3 पावर है ये हम क्या सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है, सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये 2 की पावर के साथ में मल्टीप्लाई होगा, 5 की पावर के साथ में मल्टीप्लाई होगा और नीचे 3 की पावर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो हो जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 एंड 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 3 और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाय 3। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास समथिंग आएगा 3.33 एंड मुमकिन है सॉल्व, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है लगता तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ये भी बिल्कुल इजी है। आप क्वेश्चन को देख कर डरा नहीं करना कभी भी, ठीक है। इवन के उसको आगे से ढूंढें, ठीक है, उसको गौर से देखें कि ये किस तरफ जा रहा है, ठीक है, इसका रास्ता कौन सा है। असल में ये सारे के सारे क्वेश्चंस होते हैं, ये पजल की तरह होते हैं, ठीक है। जैसे हम पजल को सोल्व करते हैं ना, तो ये भी पजल का सिस्टम ही होता है। मैथ को मैथ की तरह ना देखें, इसको पजल्स की तरह देखेंगे तो ये बहुत ईजी लगेगा कि ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं, हम पजल को सॉल्व कर रहे हैं कि पहले हमने कहाँ जाना है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी है। कि y की 14 है एंड z की 7 है और यहाँ पर 7, ठीक है। हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास अंडर रूट की फॉर्म है इसको क्या कहते हैं, इंडिसेस की फॉर्म में यानी कि पावर वाली फॉर्म में ले जाते हैं। x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 21 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 35, ठीक है। z ऐसे ही लिख लेते हैं, y की पावर 14 एंड z की पावर 7, 1/7। अच्छा देखो 1/7 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है सारी पावर्स के साथ, तो देख लेते हैं अगर तो सारे के सारे 7 के टेबल में आ रहे हैं तो ठीक है, वो करना इसको ऊपर भेज देंगे, इसको भी ऊपर भेज दें, सिंप्लीफाई करके फिर अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये भी हमारे पास 7 के टेबल में आता है, 14, 21 भी, 35 भी, 14 भी एंड 7 भी। अगर ये सारे के सारे 7 के टेबल में आ रहे हैं तो 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, ठीक है। तो 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7 मल्टीप्लाई बाय y की 21 मल्टीप्लाई बाय 1/7 एंड मल्टीप्लाई बाय z 35 मल्टीप्लाई बाय 1/7 डिवाइडेड बाय, ठीक है, y की पावर आ जाएगी 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7 और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय z की 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7। अब पावर्स की कटिंग कर लेते हैं, 7 1 7, 7 2 14, यानी कि x की कितनी हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 7 1 और 7 3 y की 3 मल्टीप्लाई बाय 7 1 और 7 5 z की 5 और यहाँ पर 7 1 और यहाँ पर 2 y की 2 और 7 1 और z की जस्ट 1 सिंपल आ जाएगी। अब क्या करेंगे, हमने ये दो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, इनको सिंगल सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। ये x जो था ये ऑलरेडी सिंगल है, इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। अब y देखें ज़रा, जिस तरफ हमारे पास पावर ग्रेटर होगी y उस तरफ जाएगा। अगर नीचे y ज़्यादा होता तो ऊपर वाले नीचे आ जाना था, अगर ऊपर बड़ा है तो ऊपर चले जाएंगे। ये दोनों ही नीचे छोटे हैं तो ऊपर चले जाएंगे। तो y की 3 - 2, z की 5 - 1 जो कि हो जाएगा x की 2
y की 1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय z की 4। देखिए क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, बिल्कुल 1 2 3 4 5 स्टेप्स में ही हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। अब फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा फिफ्थ क्वेश्चन भी देखें ज़रा, कितना हार्ड लग रहा है हमें, ठीक है, देखने में जैसे कॉम्प्लेक्स है, और अभी देखें ज़रा जब करेंगे तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। 5, अच्छा डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, ये बात अपने जहन में रख लीजिएगा। 25 की पावर कितनी लिखी हुई है, n+1 -25, और यहाँ पर 5 की पावर कितनी है, 2n डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर कितनी है, 2n+3, और यहाँ पर -25 की पावर है n+1। सिमिलरली जो भी हमारे पास प्राइम फैक्टर नहीं है यानी कि 25, उनको हम क्या कर देंगे, प्राइम फैक्टर में लिख देंगे। ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 की पावर 2 के साथ, और ऊपर है n+1 माइनस 5 की पावर 2 डॉट, ठीक है, 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 5 की पावर 2n+3 के साथ, और 5 की पावर 2, और ऊपर है हमारे पास n+1, ठीक है। अब कोशिश करें इनको ना ब्रैकेट में रख लें, ताकि आप लोगों को ना, मैं ये ब्रैकेट में इसलिए रख रहा हूँ ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये जो 2 है जब मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों के साथ होगा, अकेले n के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो 5 डॉट, ठीक है, 5 की पावर हो जाएगी 2n+2 माइनस 5 की पावर 2n+2, ठीक है। ये पावर्स आपस में ऐड कर देते हैं हम, क्योंकि बेसिस दोनों सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। बेसिस दोनों सेम है तो पावर्स आपस में ऐड, इसकी 1 इसमें ऐड होगी तो 5 की पावर हो जाएगी 2n+4, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 की पावर 2n+2, यहाँ पर भी हमारे पास इसकी 1 है तो वो इसमें चली जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये हो जाता है 5 की पावर 2n+3 माइनस 5 की पावर 2n+2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2n+4, ठीक है, 5 की 2n+4 एंड माइनस 5 की पावर 2n+2 माइनस 5 की पावर 2n+2। अच्छा देखो इसमें 5 की पावर 2n+2 है, 5 की पावर 2n+2 है, 5 की पावर 2n+2 +1, ठीक है, ये टोटल 3 था, ये 2 है और +1 है, 2n+2 और +2, ठीक है। इसमें 2 पावर ज़्यादा है, इसमें 1 पावर ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से ना कॉमन लेंगे, 5 की पावर 2n+2 कॉमन लेंगे, बाकी 5 की पावर कितनी है, 1, ठीक है। 2n+2 ले लिया, बाकी ये 3 था तो इसकी जगह 1 रख दिया। इससे 2n+2 सारी की सारी कॉमन ले ली थी, जिससे सारा कुछ कॉमन ले लिया जाता है, वहाँ पर हम क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। डिनोमिनेटर में भी सिमिलर इस तरह ही करेंगे, ठीक है। नीचे से हमने 5 की पावर 2n+2 कॉमन ले लिया, ये नीचे 4 थी तो 5 की पावर 2 नीचे रख देंगे, ठीक है। तो माइनस यहाँ से सारा कुछ ले लिया, यहाँ पर 1 रख देंगे। अब ये दोनों देखें ज़रा, 2n+2 एंड 2n+2, बस ये काम आप लोगों ने ना ध्यान में रखना था। जब अपने इनको क्या कर दिया, अपने फैक्टर्स बना दिए, उनको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या किया, बेसिस सेम थी तो पावर्स आप लोगों ने ऐड कर दी। उसके बाद ये ध्यान में, ये 3 था, ये 4 है, उसकी वजह से 3 की वजह से 1 इधर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 4 की वजह से 2 इधर आ जाएगा और 2 बाहर आ जाएगा। सारा कुछ कॉमन निकाल के इन दोनों को आपस में कट कर देना है, बाकी बचेगा 5 की 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 की 2 माइनस 1। 5 की 1 माइनस 1 कितना होता है, 5 की 1 5 माइनस 1 एंड 25 माइनस 1, ठीक है, विच जो कि आगे शो करेगा। देखें ज़रा, ऊपर 4 हो जाएगा, नीचे 24 हो जाएगा, ठीक है। 25 में से 1 चला गया, यहाँ पर 5 में से 1 चला गया। अब दोनों की आपस में कटिंग होती है, यस, 4 1 4 एंड 4 6 4
24 1/6। अब देखो आंसर बिल्कुल सवाल सा है और कितना कॉम्प्लेक्स दिया हुआ था, हमने इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके ये शॉर्ट सा इसका आंसर दे दिया है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 के जो फाइनल हमारे पास 4 क्वेश्चन थे उनको डील करेंगे। ठीक है, उनमें से फर्स्ट क्वेश्चन होगा 16 की पावर हो जाएगी हमारे पास x+1 एंड प्लस 20 इंटू 4 की पावर हो जाएगी 2x डिवाइडेड बाय, ठीक है, 2 की पावर है x-3 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर हो जाएगी x+2। इनमें से कौन कौन से हमारे पास प्राइम फैक्टर्स में नहीं है? 16, 24 एंड 8 ये ऑलरेडी हमारे पास प्राइम फैक्टर है। 16 जो होगा वो हमारे पास होगी 2 की पावर 4, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 2 की पावर 4 इंटू, ठीक है, x+1 और यहाँ पर प्लस 20 जो होता है वो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू ये 4 की जगह फिर 2 लगाएंगे हम। ठीक है, 2 की पावर 2 हो जाएगी और मल्टीप्लाई बाय 2x जो ऑलरेडी उसकी पावर है डिवाइडेड बाय, ये ऑलरेडी प्राइम फैक्टर्स में आता है तो x-3 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा 2 की पावर 3 और ऊपर लगा देंगे हम x+2। अब क्या करेंगे हम, ये जो पावर है इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके साथ इंक्लूड कर देंगे। देखिए ज़रा, 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर, देखिए 2 कितना आता है 4x हो जाएगा तो 4x प्लस 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर x-3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3x प्लस 6। अब क्या है देखें, ऊपर हमारे पास प्लस है, नीचे हमारे पास मल्टीप्लाई है, बेसिस सेम है, पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, लेकिन ऊपर में से कॉमन कुछ आ रहा होगा तो हम वो कॉमन निकाल लेते हैं। वो क्या कॉमन आता है, देख 4x प्लस 2 ऊपर में से कॉमन आ रहा है तो हम निकालते हैं इसमें से कॉमन, 2 की पावर 4x प्लस 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो मीनिंग देखें 2x प्लस 4 हमने कॉमन निकालना था, ये 4 है तो इसमें से 2 साइड पे रख देंगे ऐसे, प्लस यहाँ पर बचेगा जस्ट 5 बिकॉज ये सारा का सारा कॉमन आ चुका है। डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, 2 की पावर क्या देगी x प्लस 3x माइनस 3 और प्लस 6। अब देखिए 1x और 3x कितने हो जाते हैं 4x और -3 और प्लस 6 है, ये कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा। ऊपर हमारे पास है 2 की पावर 4x प्लस 2 इंटू 4, ठीक है, प्लस 5 डिवाइडेड बाय यहाँ पर हमारे पास है 2 की पावर 4x प्लस 3, ठीक है। तो 3 की जगह मैं क्या करता हूँ, और अभी 3 लगा देते हैं, नेक्स्ट पर्टिकुलर स्टेप में ना उसको अलग अलग कर देते हैं। इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, देखो 2 की पावर 4x प्लस 2, 4 क्लियर कर लेते हैं, 4x प्लस 2 इंटू ये 9 है एंड डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4x प्लस 2 इंटू 2, ठीक है। एक पावर मैंने अलहदा कर दी तो ये सारा का सारा उसमें कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 9/2 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आई होगी, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही था। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, वो कहता है कि 64 और उसकी पावर है हमारे पास -2/3, पावर इसकी माइनस में है और साथ में ये डिवीजन भी यूज़ किया हुआ उसने। 9 की पावर है हमारे पास -3/2, अगेन ये भी माइनस में पावर दे दिया उन्होंने। अब देखो ज़रा, पावर हम प्लस कब करते थे, जब हमारे पास इनर साइड वाले को उल्टा देना था, तो इसको हम उल्टाते हैं तो क्या देगा 1/64, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे 1 होता है तो ये हो जाएगी 2/3। यहाँ पर हम अभी डिवाइड रहने देते हैं, पहले पावर प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो 1/9 पावर हो जाएगी 3/2, ठीक है। 64 के भी फैक्टर्स हमें निकालने हैं, 9 के भी प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं।
64 के अगर हम निकाल लेंगे, पहले करेंगे 2 के साथ, ठीक है। 64 2 के साथ 32, फिर 2 के साथ कितना बनेगा 16, 2 के साथ 8, अगेन 2 के साथ, ठीक है, अगेन 2 के साथ एंड अगेन 2 के साथ, कितना 1 2 3 4 5 6, कितना बन रहा है 6 बन रही है, 2 की पावर 6 बन रही है। तो 1 ओवर हमारे पास 2 की पावर 6 और यहाँ पर है 2 ओवर 3। डिवाइड को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई में तब्दील करेंगे। जब भी मल्टीप्लाई में तब्दील करते हैं तो इसको उल्टा दिया जाता है, यानी कि हमारे पास ये अगेन 9 हो जाएगा और 9 जो है 9 की जगह हम लिखेंगे 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 2। इसको भी पावर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगी हमारे पास 1 ओवर, ठीक है, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 2 से कैंसिल और 3 की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6। तो ऊपर है 3 की पावर 3, नीचे है हमारे पास है 2 की पावर 4। 3 की पावर 3 कितना होता है 27 और 2 की पावर 4 कितना होता है हमारे पास है 16। ये हमारा 7th क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सिंपली हमने क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स पावर जो माइनस थी उसको प्लस कर देना है, डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई लगाना है, उसके बाद पावर की कटिंग करेंगे। अगर फर्दर इनकी खुद की भी कटिंग होती हो हम लाजमी करते। सो अब देखें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 और उसकी पावर लगी हुई है n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n माइनस 1 n मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n माइनस 1। इसमें देखें ज़रा, ये भी प्राइम फैक्टर है, ये भी प्राइम फैक्टर है, ये नहीं है और ये भी नहीं है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स में लेके जाएंगे, जो कि हमारे पास हो जाएगी 3 की पावर 2। यहाँ पर भी 3 की पावर 2 आ जाएगी। 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 और ऊपर लगा देंगे हम n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 और ऊपर लगा देंगे n माइनस 1। 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2n, ठीक है, प्लस 2, ये 2 इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2n, ठीक है, माइनस 2। अब देखें ज़रा, सब की बेस हमारे पास एक ही है, इसकी बेस भी 3 है, इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है और इसकी 3 है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मीन्स के इनकी पावर्स ऐड होंगी। ये हमारे पास डिवाइड हो रहे हैं तो इनकी पावर आपस में माइनस होगी। तो अगर आप पहले नीचे ही करना, नीचे ऊपर वाले ऊपर कर लेते हैं, नीचे वाले नीचे, बाद में इकट्ठा भी कर सकते हैं आप, ठीक है। जैसा कि 3 की पावर कितनी हो जाएगी n प्लस 2n, ठीक है, प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n माइनस 1, ठीक है, प्लस 2n एंड माइनस 2। ये हमारे पास हो जाएगी 3 की पावर 3n प्लस 2 डिवाइडेड बाय, ये देखें 1n और 2n, टोटल को कितने हो जाएंगे 3 की पावर 3n और ये हमारे पास कितना है माइनस 2 और माइनस 1, कितना हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा। अब ये पावर ऊपर अगेन चले जाएगी हमारे पास, तो कितना हो जाएगा 3 की पावर, ठीक है, 3n प्लस 2 माइनस 3n और प्लस 3, ठीक है। जब ये ऊपर जाएगी तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, जो माइनस वाली है वो प्लस, प्लस वाली माइनस हो जाती होती है। तो ये 3n तो 3n से कैंसिल हो जाएगा और ये कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो 3 की पावर 5, अगर हम कैलकुलेटर से देखें कि 3 की पावर 5 कितनी होती है, तो 3 रेज़ टू पावर 5 करते हैं हम, विच बिकम 243। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब इसके बाद करेंगे हम फाइनल क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का फाइनल क्वेश्चन जो है वो कहता है 5 की पावर है आपके पास n प्लस 3
माइनस 6 डॉट डॉट यानी कि मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n माइनस 2n मल्टीप्लाई बाय 5n। प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर, प्राइम, ये 9 और 3 आपस में सिर्फ नहीं है, इनके हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। बाकी देखें ज़रा, 5n इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ऐसा करते हैं ऊपर से भी कॉमन ले लेते हैं, नीचे से भी कॉमन ले लेते हैं। बिकॉज नीचे मल्टीप्लाई नहीं है, माइनस है दोनों जगह, तो कॉमन हम आराम से ले लेते हैं। ठीक है, तो 5 की पावर n कॉमन लेंगे, यहाँ पर बचेगी 5 की 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5 की 1। ठीक है, क्योंकि ये देखिए n हमने ले लिया, बाकी 1 बचना था, तो 1 5 की 1 पावर हमने एज इट इज़ लगा दिया। यहाँ पर 5 की n हम कॉमन लेते हैं। ठीक है, बाकी बचेगा 9 जो कि 3 की 2 पावर है माइनस 2n। क्लियर है, ये 5n से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखें 5 की कितना होता है 3, दैट इज़ 125 माइनस, और 6 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय। ठीक है, इसको अगेन अगर आपने 9 लिखना है तो 9 लिख लें, अगर ऐसे लिखना है तो चलो 3 की पावर 2 माइनस 2 की पावर n। 125 में से 30 माइनस करेंगे अगर हम, तो वो कितना बनता है 95। 95 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 माइनस 2n, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 9 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 9 95 और माइनस 2n। सो यही हमारा आंसर है फाइनल।